हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए डिमांड फॉर मनी। आई नो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है बट छोड़ नहीं सकते ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि छोटे बच्चों को मत खिलाओ, उसे खेलना नहीं आता है तो यार उसको भी मौका दो थोड़ा सा। मतलब जगह तो उसकी भी है तो हर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तो एक सीढ़ी इसके लिए भी। दो इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक बट स्टिल एक बारी कहते ना लाइन से जाते हुए इसको भी एक बार छोटा सा कवर अप कर ही लेते हैं। तो डिमांड फॉर मनी होता क्या है? देखो सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, डिमांड फॉर मनी। मनी की डिमांड अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे जनरली हम डिमांड बोलते हैं ना, मांग करना, डिमांड करना, तो वही डिमांड फॉर मनी। अब हम यहाँ पे मनी की डिमांड कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, मनी क्या होता है? मेरी हाइट से भी ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मनी क्या होता है? हमारे पास है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आप लोगों को सबको पता है। मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कोई भी चीज जो हम एक्सचेंज करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं। मुझे सामान लेना है, बदले में पैसे दो, मनी दो, हो गया एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं मनी का। इवोल्यूशन ऑफ मनी पे आई थिंक हम लोग पहले देख चुके हैं क्या होता है, कहाँ से मनी शुरुआत हुआ वगैरह वगैरह। तो मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब पहली चीज देखो, ये तो क्या हमारी पहली बात है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हैं। इसके साथ में ही इट actually consider everything that is used by any business firm for the transactions। यानी बिजनेस फर्म भी तो यूज करते हैं ना ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे कि वो चाहे चेक की फॉर्म में यूज हो, चाहे आपके करेंसी नोट्स के फॉर्म में यूज हो, उनको भी काम पड़ता है, वो मनी का काम होता है। तो मनी जो है वो हर जगह पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे बात ये है कि डिमांड फॉर मनी, हम मनी की डिमांड, हर कोई बोलेगा मनी की डिमांड तो हर कोई करता है, तो फिर यहाँ पे क्या चीज है? तो डिमांड फॉर मनी हम किस चीज को बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी दैट द पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वांट्स टू होल्ड। ठीक है, आप सब बोलेंगे पैसा तो सबको चाहिए, सही बात है, पैसा तो सबको चाहिए। तो इसमें क्या फर्क है? ये वो चीज है कि मनी की डिमांड हो रही है बट ये जो डिमांड ऑफ मनी है वो हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं। आप कह लो कैश की फॉर्म में या लिक्विड एसेट की फॉर्म में, ना कि ये कि हम इसको इन्वेस्ट कर दे किसी भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर। ठीक है, यानी कि हम बॉन्ड में या फिर स्टॉक मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल एसेट में हम इन्वेस्ट करें, वो चीज नहीं है। ये वो चीज है कि पैसा मुझे अपने पास रखना है। सो जनरली क्या आपका इंक्लूड करता है? तो कैश हो, लिक्विड एसेट जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर जो हमारे डिमांड डिपॉजिट आप उसको बोल सकते हो। तो वो यहाँ पे हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी के लिए कि जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है, वो अपने पास जो पैसा होल्ड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो होता है डिमांड फॉर मनी। अब हमने यहाँ पे कुछ बात की मनी के बारे में, हमने कहा बिजनेस फर्म के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो भी हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक तरीका तो नहीं है मनी को डिफाइन करने के लिए। अब लोगों की जरूरतें भी अलग अलग हैं, किस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, क्यों मुझे पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना है, तो वो रीजंस क्या है उस डिमांड फॉर मनी के, क्यों हमको वो पैसा चाहिए, वो रीजंस अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो पहली चीज, ये हमारे रीजंस है कुछ, जिसमें से पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। आई थिंक नाम से ये तीनों काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं बट स्टिल सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए। कौन सी ट्रांजैक्शंस? डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। विच वन? ब्लैक वन, ठीक है। डे टू डे ट्रांजैक्शन यूज करने के लिए, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। डे टू डे ट्रांजैक्शन यूज करने के लिए जो पैसा हमको चाहिए, कि हम रोजमर्रा के जो हम खर्चे करते हैं, रोजमर्रा की जो हम डिमांड करते हैं, उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए वो होता है ट्रांजैक्शन हमारा। यानी कि हम कुछ पैसा सेव करेंगे, किस काम के लिए? मुझे पैसा भी तो चाहिए घर के अंदर, सारा का सारा 100 रुपए इनकम है, 100 की 100 मैं उसमें स्टॉक मार्केट में लगा दूं। अब मुझे पैसा चाहिए, मुझे मार्केट से ले लाके खाना है, मैं कहां से लेके आऊं? ठीक है, बहुत गंदा एग्जांपल था, है ना शायद, बट स्टिल एटलीस्ट एग्जाम्पल था कि अगर मुझे वैसे एग्जाम्पल मुझे अगर डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहां से लेके आऊं? तो उसके लिए हम रखते हैं कुछ पैसा अलग से संभाल के अपने पास, अपनी पॉकेट में, ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये बहुत ही छोटे लेवल पे एग्जाम्पल था। आप देखो जैसे कि हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं? दो लोग हैं हमारे पास, एक हम हाउस होल्ड है, एक बिजनेस फर्म है। हम हाउस होल्ड है, बिजनेस पर्सन तो नहीं है, तो मुझे पैसा चाहिए डे टू ट्रांजैक्शन करने के लिए। भाई मुझे इनकम होगी, मुझे ज्यादा इनकम क्यों चाहिए? ताकि मैं ज्यादा ट्रांजैक्शन इनकम का पोर्शन अपने पास मुझे रखना है अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए। मुझे चाहे घर का राशन लेके आना हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो होता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव, जो हमें रोजमर्रा करंट सिचुएशन के लिए हमें चाहिए। बिजनेस फर्म को कहाँ गया? ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म को क्यों चाहिए? बिजनेस फर्म को चाहिए उनके डे टू डे क्या होंगे? रॉ मटेरियल खरीदना है, वेजेस देना है, डेली बेसिस पे खर्चे चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है ना पैसा लिया उठा के रख दिया कुछ सालों बाद के लिए, नहीं, ये होती है डे टू डे ट्रांजैक्शन, जिसको हम बोलते हैं रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए जो हमको पैसा चाहिए, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशन क्या होता है? कुछ होने से पहले ही अगर उसके मेजर्स कर लिए जाए, बीमार होने से पहले ही कहते हैं ना प्रिकॉशंस कर लो ताकि बीमार ही ना पड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीमार होने के बाद क्योर करो, बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही प्रिकॉशंस ले लो, ठीक है। तो वो होता है प्रिकॉशन
प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि ये प्रिकॉशंस के तौर पे पैसा रखा जाता है। कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो उसके लिए जो पैसा रखा जाता है वो आता है प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर, नॉट फॉर द डे टू डे ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके लिए ट्रांजेक्शन के लिए हमने पैसा रखा है, बट हम कुछ पैसा अलग से सेव करते हैं कि कल को कुछ हो जाए। आपको ये पता होगा, ये हर एक के साथ होता है, कॉमन, एक कहते हैं ना बहुत ही कॉमन चीज है कि जो एक हाउस होल्ड एक बंदा होता है, कोई भी बंदा बंदी, वो पैसा रखता है प्रिकॉशंस के लिए कि कल को भाई कुछ हो जाए, तो उसके लिए पैसा सेव करके रखा जाता है ना। हर कोई रिस्क फैक्टर रिस्की उसमें नहीं डाल देता सारा का सारा पैसा, कुछ पैसा सेव करा जाता है बैकअप के लिए, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए। वही मैंने लिखा है फॉर अनफोर्सिन कॉन्टिजेंट सिचुएशन, ये मतलब कोई क्राइसिस, कोई इमरजेंसी, अनफोर्सिन कॉन्टिजेंट सिचुएशन में फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस हो, इमरजेंसी हो, कोई भी अनसर्टेनिटी अगर हो उसके लिए, तो पहले ही हम उसको रिजर्व करके रख लेते हैं। अब दिस इज एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम, एक्चुअली बोथ आर एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे रोका, बोथ आर एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम। यानी कि अगर इनकम लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, इनकी जो होल्डिंग ऑफ मनी है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, कि अगर ट्रांजेक्शन मुझे करनी है, मेरा इनकम लेवल अगर इंक्रीज होगा तो मैं मनी भी ज्यादा होल्ड करूंगी अपने ट्रांजेक्शन के लिए। तो हमने पहले भी आई थिंक डिमांड में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जब इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो लोगों की डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बोथ आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, वैसे तो अभी तक आई थिंक आपको फर्क क्लियर हो गया होगा। एक चीज, दोनों में सिमिलैरिटी, बोथ आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम, बट ये होता है आपका करंट सिचुएशन के लिए, बट ये होता है फ्यूचर के लिए, इसको सेव करके रखा जाता है कोई भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए। ये तो हो गया दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस। इसमें क्या चीज होती है, देखो इसमें जो वैल्यू ऑफ मनी होती है दैट इज क्वाइट सर्टेन। क्वाइट सर्टेन कैसे, कि भाई अगर बेशक मेरा इनकम लेवल भी इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांजेक्शन जो वैल्यू ऑफ मनी होगा मेरा क्वाइट सर्टेन होगा, मुझे पता होगा द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो मेरे पास मेरे को करनी है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मोर और लेस आपकी दोनों चीजें हो सकती है। मोर और लेस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को वॉर के वक्त के लिए अगर पैसा बचा के रखना है, सेव करके रखना है प्रिकॉशंस के लिए, तो उस केस में वो ज्यादा उसको जो मनी होल्डिंग है उसको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लेस उसको इमरजेंसी नहीं है, उसको लगता है कि मेरे पास में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो उसके लिए वो कम पैसे रखेंगे। जनरली वॉर, कोविड टाइप सिचुएशंस में जो लोग होते हैं वो प्रिकॉशन ज्यादा लेके चले। ये है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव और ट्रांजेक्शन मोटिव। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेशन, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है स्पेक्यूलेशन के लिए। मेनली स्पेक्यूलेटिव मोटिव में पैसा रखा जाता है लेस रिस्की टू होल्ड मनी देन अनदर एसेट। यानी कि देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं इसको। जो लोग एंटिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट इज अबाउट टू क्रैश, भाई होने वाली है, क्रैश होने वाली है, तो उन लोगों ने क्या किया, स्टॉक जो एंटिसिपेटर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, अपने स्टॉक्स को सेल किया और पैसा भी अपने पास रख लिया वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई पैसा अपने पास रखना वो ज्यादा सेफ है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, कि वो तो क्रैश होने वाले, डूब जाएगा मेरा पैसा, तो वहां की बजाय अपने पास रख लिया जाए। वो होता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, जब उनको लगता है कि मनी होल्ड अपने पास करके रखना इज better than investing in the financial asset or the stock market or the bond or etc things। तो ये reasons हैं वो जिसके बारे में हम बात करते हैं कि किस किस रीजन से जो मनी है उसको होल्ड किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव, आई थिंक आपको तीनों समझ आ गए होंगे। डे टू डे ट्रांजेक्शंस के लिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए और अपना रिस्क फैक्टर जो है उसको कम करने के लिए। इस शॉर्ट में हम यही बोल सकते हैं इसको। देखो ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर हम एक और चीज है यहाँ पे वो समझ सकते हैं। देखो क्या चीज है जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, एक और चीज देखो, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं वो जनरली किस चीज के ऊपर, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अगर आपके ज्यादा होंगे, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा करने हैं, मेरी भाई ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, मुझे डे टू डे में ज्यादा काम आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो मनी मेरी होल्डिंग है, मनी होल्डिंग वो भी ज्यादा होगी। अगर मुझे दिन के 2 ट्रांजेक्शन, पहले मुझे 200 की जरूरत थी, बट मेरे को ट्रांजेक्शन ज्यादा करने हैं, भाई मुझे 500 की जरूरत है, तो भाई मुझे 500 रुपए अपने पास रखने पड़ेंगे। बट अभी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो किससे लिंक करती है, वो लिंक करती है आपके लेवल ऑफ इनकम से। लेवल ऑफ इनकम से तो लिंक करते हैं, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन करनी है, पैसा ही नहीं होगा तो होल्ड कहां से करेंगे, तो ये किससे लिंक करती है, लेवल ऑफ इनकम से। क्योंकि जब इनकम लेवल ज्यादा होगा तभी तो हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो लेवल ऑफ इनकम, तो जल्दी लिखने में स्पेलिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है, तो लेवल ऑफ इनकम अगर वो इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी होल्डिंग है वो भी आपकी इंक्रीज होगी।
नाउ वी कैन डिस्कस द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी। कौन कौन सी चीजें हैं जो मनी की डिमांड को इफेक्ट करती हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास में है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे जो है डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करता है। देखो इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच में। कैसे? क्योंकि मान के चलो हम इन्वेस्ट करें किसी बीच में, आप इन्वेस्टमेंट सोचा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो डोंट यू थिंक कि जो डिमांड फॉर मनी है वो कम होगा। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर, ठीक है, और अपने पास जो मनी है वो कम होल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से रिटर्न अच्छा मिल रहा है। भाई अगर मेरे पास 100 है तो मेरे पास तो वो 100 के 100 ही है ना, बट अगर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिले तो वो पैसे ज्यादा होंगे, वो 100 कन्वर्ट होकर ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो 105 ही क्यों ना हो, पर 5 तो एक्स्ट्रा है ना। वो छोटा एग्जाम्पल इसलिए 100 तो वैसे भी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बट द थिंग इज कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो मुझे वहां से प्रॉफिट मिलेगा, तो जो डिमांड फॉर मनी है उस केस में वो कम होगा। इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच में। उसी चीज को एक ग्राफ से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। देखो ये इंटरेस्ट रेट है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है। अब अगर ये हमारा पहला इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिमांड फॉर मनी था, गेस करो, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट कुछ भी, मुझे लग रहा है ड्राइंग में गड़बड़ हो गई है, फर्दर थिंग इज ये इंटरेस्ट रेट है हमारे पास में। अब इंटरेस्ट रेट अगर आपका क्या होगा, वो कम होगा, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी यहाँ पे। कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लो Q1, Q2, Q3 ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा तो डिमांड हमारी ज्यादा होगी। भाई इस इंटरेस्ट रेट पे अगर ये डिमांड है, अगर इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कम हुआ तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी इस लेवल पे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। अब एक चीज आती है, ये ठीक है डिमांड यहाँ पे आ गई। अब ये क्या चीज है, ये जो यहाँ पे स्टैटिक पोजिशन है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप हमारे पास ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो होता है तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो मनी है उसको अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लोग अपनी जो मनी है उसको होल्ड करके रख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो ये जो चीज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि वो अपनी मनी की जो डिमांड है उसको होल्ड, यानी मनी अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं। और ये चीज क्या हो चुकी है, ये चीज हो गई लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब लिक्विडिटी समवेयर ट्रैप हो चुकी है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी आपको पता होगा क्या होता है कि असेट जिसको हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है, वो होता है लिक्विडिटी एसेट हमारे पास। तो हमारी जो लिक्विडिटी है वो ट्रैप हो चुकी है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो है, तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अब अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है टू एवरीवन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लोग क्रेडिट कार्ड रखेंगे। और जो प्रिकॉशनरी जो हमने मोटिव पढ़ा था वो थोड़ा डगमगाएगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर अपने पास में कम होल्ड करके रखेंगे प्रिकॉशंस के लिए। क्यों? उनको पता होगा ना हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। तो इसके अंदर आप बोल सकते हो, एक एग्जाम्पल हम क्रेडिट कार्ड का दे सकते हैं। तो प्रिकॉशनरी मोटिव क्या हुआ है, यानी कि उसके अंदर हमारा जो मनी होल्डिंग है वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसका यूज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड टू होल्डिंग ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी। कैसे? देखो अगर मान के चलो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए 20% से, ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा, जब प्राइस ज्यादा होंगे तो हमें जो ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जब पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना? लेट्स से 20% से। भाई जितना ज्यादा हमारा प्राइस बढ़ा, हमारी डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, अपने काम करने के लिए। सो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं मनी की डिमांड को। आई होप आई एम क्लियर टू यू। इन केस अगर कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ भी होता है, तो जस्ट लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आई होप समझ आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे और गुड नाइट।